हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक्स नर्सिंग टारगेट हाई पार्ट 22। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 701, डक्टोसार्टेरियोसिस का मीनिंग क्या है? अ पल्मोनरी वेन और इंफीरियर वीना कावा का कम्युनिकेशन। बी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा का कम्युनिकेशन। सी फीटल लाइफ में नॉर्मल कम्युनिकेशन। डी बोथ बी एंड सी। आंसर डी बोथ बी एंड सी। डक्टोसार्टेरियोसिस फीटल सर्कुलेशन में पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को कनेक्ट करता है। बर्थ के बाद नॉर्मली क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन 702, साइनोटिक स्पेल के साथ इमरजेंसी में आया चाइल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? आंसर सी हाइपोक्सिक स्पेल्स कम करना। साइनोटिक स्पेल में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सीवियर होती है। इमीडिएट मैनेजमेंट में ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करना और हाइपोक्सिया रिड्यूस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन 703, रूबेला इन्फेक्शन किस हार्ट डिजीज से मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड है? आंसर अ पेटेंट डक्टोसार्टेरियोसिस। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में पीडीए सबसे कॉमन कार्डियक डिफेक्ट है जिसमें डक्टोसार्टेरियोसिस बर्थ के बाद क्लोज नहीं होता। क्वेश्चन 704, चाइल्ड में कार्डियक मर्मर एग्जामिन करने के लिए बेस्ट पोजीशन क्या है? आंसर डी रिकम्बेंट। रिकम्बेंट पोजीशन में हार्ट साउंड्स और मर्मर्स क्लियरली सुनाई देते हैं क्योंकि चेस्ट मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं। क्वेश्चन 705, सबक्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट करने वाली सर्जरी का नाम क्या है? आंसर डी ब्लालॉक-टाउसक। ब्लालॉक-टाउसक शंट में सिस्टमिक सर्कुलेशन से पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो बढ़ाया जाता है, स्पेशली साइनोटिक हार्ट डिजीज में। क्वेश्चन 706, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो का कॉमन सिम्टम क्या है? आंसर सी क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। क्रॉनिक हाइपोक्सिया से टिश्यू ऑक्सीजन कम मिलता है जिससे फिंगर्स का क्लबिंग डेवलप होता है जो टीओएफ का टिपिकल साइन है। क्वेश्चन 707, सबसे कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सा है? आंसर बी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। साइनोटिक डिफेक्ट्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है पर साइनोसिस नहीं होती। एएसटी में लेफ्ट टू राइट शंट होता है और ये कॉमन डिफेक्ट है। क्वेश्चन 708, पेटेंट डक्टोसार्टेरियोसिस क्लोज करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आंसर इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है जिससे डक्टोसार्टेरियोसिस क्लोज हो जाता है। क्वेश्चन 709, डक्टोसार्टेरियोसिस ओपन रखने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? आंसर अ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन डक्टोसार्टेरियोसिस को ओपन रखता है जो कुछ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में लाइफ सेविंग होता है। क्वेश्चन 710, न्यूबॉर्न में डक्टोसार्टेरियोसिस क्लोज करने के लिए क्या दिया जाता है? आंसर बी आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन और इंडोमेथासिन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिशन से पीडीए क्लोजर में हेल्प करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन इसे ओपन रखता है। क्वेश्चन 711, इन्फेंट में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिप्लीशन का सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है? आंसर बी हार्ट रेट। इन्फेंट्स में ब्लड प्रेशर लेट चेंज होता है। सबसे पहले टैकोकार्डिया डेवलप होती है जो हाइपोवोलेमिया का अर्ली इंडिकेटर है। क्वेश्चन 712, चाइल्ड में सीपीआर करते टाइम टू रेस्क्यूअर के लिए चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है? आंसर डी 15:2। चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में टू रेस्क्यूअर सीपीआर के टाइम 15 चेस्ट कंप्रेशंस के बाद 2 वेंटिलेशंस दिए जाते हैं। इससे ऑक्सीजनेशन और सर्कुलेशन दोनों मेंटेन रहते हैं। सिंगल रेस्क्यूअर में 30:2 यूज होता है। क्वेश्चन 713, 5 साल के चाइल्ड में सीपीआर करते वक्त पल्स चेक करने के लिए बेस्ट साइट क्या है? आंसर बी करोटिड। 5 साल के चाइल्ड में करोटिड आर्टरी नेक में इजीली पैल्पेबल होती है और सेंट्रल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। इन्फेंट्स में ब्रैकियल पल्स चेक किया जाता है जबकि बड़े चिल्ड्रन में करोटिड प्रेफर्ड होता है। क्वेश्चन 714, रूमेटिक फीवर में जॉइंट पेन कम करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? आंसर डी बेड क्रेडल यूज करना। रूमेटिक फीवर में जॉइंट्स पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होते हैं। बेड शीट का वेट भी पेन बढ़ा सकता है। बेड क्रेडल शीट का प्रेशर रिमूव करता है और जॉइंट पेन रिड्यूस करता है।
क्वेश्चन 715 हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को पोटेशियम देने से पहले नर्स का प्रायोरिटी असेसमेंट क्या है? आंसर डी, यूरिन आउटपुट चेक करना। पोटेशियम किडनी से एक्सक्रीट होता है। अगर यूरिन आउटपुट एडिक्वेट नहीं है तो पोटेशियम बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है और हाइपोकैलेमिया कॉज कर सकता है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। इसलिए पोटेशियम देने से पहले यूरिन आउटपुट चेक करना जरूरी है। क्वेश्चन 716 न्यूबॉर्न में हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल फीचर्स में सब इंक्लूड है एक्सेप्ट। आंसर डी, मेंटल रिटार्डेशन। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में लार्ज टंग, लेथर्जी, फीडिंग डिफिकल्टी, लार्ज फॉन्टेनेल जैसे फीचर्स मिलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन बर्थ पर विजिबल नहीं होता, लेटर डेवलप होता है अगर ट्रीटमेंट ना माइल्ड। क्वेश्चन 717 कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए, ओरल लेवोथायरॉक्सिन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। बी, T3 T4 TSH का पीरियोडिक मेजरमेंट जरूरी है। सी, बोन एज मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट दिया जाता है। रेगुलर हार्मोन मॉनिटरिंग और ग्रोथ डेवलपमेंट इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 718 प्यूबर्टी के ऑनसेट और प्रोग्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर डी, GnRH। GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है LH और FSH रिलीज करने के लिए। ये हार्मोन्स प्यूबर्टी के चेंजेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 719 मिल्क सेक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आंसर, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन स्टिम्युलेट करता है जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन या लेट डाउन रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। क्वेश्चन 720 ब्लड ग्लूकोज वैल्यू कितनी होने पर हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है? आंसर, 40। ब्लड ग्लूकोज 40 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया कंसिडर किया जाता है। इस कंडीशन में ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई कम होती है जो डेंजरस हो सकता है। क्वेश्चन 721 प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड यूज से सब साइड इफेक्ट्स होते हैं एक्सेप्ट। आंसर डी, बॉडी हेयर लॉस। लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज से कुशिंगॉइड फीचर्स जैसे मून फेस, बफलो हम्प, मसल वेस्टिंग होते हैं। बॉडी हेयर लॉस टिपिकल फीचर नहीं है। क्वेश्चन 722 थीलाचे क्या है? आंसर, गर्ल्स में प्यूबर्टी के स्टार्ट पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट का ऑनसेट। थीलाचे फीमेल प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन होता है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मेना की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना होता है। क्वेश्चन 723 ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से क्या होता है? आंसर बी, प्रोपोर्शनल ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शनेट रहते हैं पर हाइट कम होती है। एक्रोमेगली एक्सेस GH से होता है। क्वेश्चन 724 ACTH सेक्रीशन सबसे ज्यादा कब होता है? आंसर सी, मॉर्निंग। ACTH और कोर्टिसोल सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं। इनका लेवल अर्ली मॉर्निंग में हाईएस्ट होता है जो मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेट करता है। क्वेश्चन 725 गिगेंटिज्म किस हार्मोन की एबनॉर्मल सेक्रीशन से होता है? आंसर, ग्रोथ हार्मोन। चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस होने से एपिफिसियल प्लेट क्लोज होने से पहले हाइट एक्सेसिव बढ़ जाती है जिसे गिगेंटिज्म कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।